आदाब। अंदर आने की इजाजत? नहीं। जी माफ कीजिए वजीर आला, लेकिन हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। आपकी आवाज को क्या हो गया? सब खैरियत? नक्चुड़ी ठीक तो है, पता नहीं कौन आ गया। वजीर आला, वो क्या है ना, हमारा गला ठीक नहीं है, हमारी आवाज बैठ गई है और हमें तो थोड़ा बुखार भी लग रहा है, तो हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर तो हमको आपका पूरा ख्याल रखना चाहिए। चलिए अंदर चलिए। नहीं 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 नहीं, अब हमारे आसपास रहेंगे तो हमारा रोग भी आपको लग जाएगा। रोग तो हमें बहुत पहले ही लग गया था शहजादी। जी? आप नहीं समझे? मतलब इस उम्र में आपको भी रोग लगे तो आपको तो अपना ख्याल रखना चाहिए वजीर आला। आप जाइए यहाँ से। उम्र का क्या है, हम तो अभी भी जवान हैं। और फौलादी इंसान को सर्दी, बुखार, जुकाम, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नक्चड़ी की तबीयत खराब है, कहीं मेरी वजह से नक्चड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। तौबा, ला हौल वला कुव्वत। हम चलते हैं, आपके लिए काढ़ा भिजवाते हैं, आपको वाकई काफी आराम मिलेगा उससे। शुक्रिया, आपको हमारी कितनी फिक्र है। आप काढ़ा थोड़ी देर बाद भिजवा दीजिएगा, पर अभी यहाँ से आप चले जाइए, हमें थोड़ा सोना है। अस्तगफिरुल्लाह। संभाल के। अब्बू के लिए शरबत। माफ कीजिए हुजूर आला। कोई बात नहीं। ये आइए। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आओ छोटे भाई, आओ। अंगूठी छाप, जैसे सड़े हुए केले के हाथ में ये सेब अच्छा नहीं लग रहा। जादू की ताकत दिखा रहे हो, वो भी मुझे, अंगूठी के जिनको, जो जादूगरों का जादूगर है नहीं? हाँ, अब जादू के मामले में मैं तुमसे कहीं आगे निकल चुका हूं। तुम नहीं, सिर्फ तुम्हारी तोंद आगे निकल चुकी है छोटे भाई। जादू में आज भी कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता। अगर शक है तो जादू का मुकाबला हो जाए तुम्हारे और मेरे बीच। आखिर पता तो चल जाए कि जादू में सबसे ताकतवर जिन कौन है। जरूर। नक्चड़ी कौन था और तुम चीख क्यों रही थी और बाहर चिल्ला कौन रहा था? या खुदा, इतने सारे सवाल। हम ठीक हैं काले चोर। वो एक कनीज बादशाह सलामत के लिए शरबत लेके जा रही थी और किसी पे गिर गया, बस उनकी चीखें सुनाई दी होंगी तुम्हें। वैसे तुम्हें पता है, बादशाह सलामत पिछले 20 बरसों से एक ही किस्म का शरबत पीते हैं, और वो भी 12 बजे। वाह। बजे। धूप घड़ी की परछाई महल के जिस भी हिस्से में पड़ेगी, जिनको चिराग हमें वहीं मिलेगा।
धूपगढ़ी एक नहीं 3-3 कमरों की तरफ इशारा कर रहा है। हाँ अलादीन, लेकिन ये भी तो सोचो कि हमें पूरे महल को तलाश नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ इन 3 कमरों को तलाश करना पड़ेगा। हाँ तुम सही कह रही हो नक्चड़ी। धूपगढ़ी ने अपना काम कर दिया नक्चड़ी। हम जिन्नू और उसके चिराग के बहुत करीब हैं। हाँ, हमें वो दोनों बहुत जल्द मिल जाएंगे। जब से तकदीर ने मुझे तुमसे मिलवाया है, तब से खुशियों का भी मिलवाना उनकी जिम्मेदारी बन गई है। तुम मेरे साथ होती हो तो ऐसा लगता है किस्मत मेरे साथ है हिम्मत की हौसले की तस्वीर मेरे सामने, हाथों से निकल आ गई तकदीर मेरे सामने। बहुत शुक्रिया नक्चड़ी। ये हवा अचानक से कहां से आ रही है? अंगूठी छाप। मुकाबला चाहे केला खाने का हो या अपना जादू दिखाने का, मैं कभी हारता नहीं। और आज तुझे हरा के मैं ये साबित कर दूंगा। तुम कुछ कह रहे थे मेरे भाई? मैं तो कह रहा था, लेकिन तुम तो रो रहे हो। रो दुल्लू। इसका जादू है बच्चे का खिलौना। कुछ भी करो लेकिन चुप हो जाए इसका रोना। इतना काफी है या और बेइज्जती करूं तुम्हारी? अभी तुमने क्या देखा बाबू? हम करते हैं हाथी को काबू। नाचती बुलबुल को तो बहुत बार देखा है, लेकिन नाचते थुलथुल को पहली बार देख रहा हूं। मेरी तंदुरुस्ती से चलने वाले वाहियात जिन, ये खेल तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। जब मैं खेल खेलता हूं तो सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। और अगर आका ने देख लिया तो? तुम माका से डरते होंगे, मैं किसी से नहीं डरता। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं आपसे बहुत बहुत डरता हूं। डरपोक जिन, जिसे अपने असली आका की पहचान नहीं, वो जिन ही नहीं।
अंगूठी छाप, तू हार गया अंगूठी के दिन और मैं जीत गया। जीत की चल गई चक्की, शैतान ने मेरे जादू की इज्जत रखी। समझे दाढ़ी जैसी मक्खी, तूने हार चखी। हवा 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 से हमें कुछ याद आया काले चोर। हवा हवा ए हवा, खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली है खुली, जुल्फ बता दे। ये कौन सा गाना है तो नहीं, पर एक दिन बनेगा जरूर। बहुत शुक्रिया नकचोड़ी। आज तुम्हारी वजह से पूरे महल की तलाशी नहीं, सिर्फ 3 कमरों की तलाशी लेनी है। तुम सही कह रहे हो। अब सबसे पहले हमें शहजादी कमरे से बाहर जाना चाहिए, है ना? तुम सही कह रहे हो। और हाँ, सबसे पहले मैं बावर्ची खाने का काम करता हूँ, उसके बाद तुम्हारा, ताकि किसी को शक ना हो। तुम सही कह रहे हो। आप फिर मैं चांद पर चढ़कर गाजर तोड़ूंगा और तुम समुद्र में डालकर उसे उबालना। तुम सही कह रहे हो। तुम्हें पता है तुम कितनी अकड़ू हो, बेवकूफ हो, कितनी बदतमीज किस्म की लड़की हो। तुम सही कह रहे हो। पर जैसी भी हो, बहुत अच्छी हो। तुम क्या हो रहा है? यही तो पता करना है कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब मैं अब चलता हूँ, कल मिलूंगा, ठीक है? एक बार फिर से शुक्रिया। रेगिस्तान की हवाओं ने बेमौसम रुख बदल दिया है। क्या पता इस बार बरसात भी हो जाए। अरे मेरी चांद की बर्फी, गुल्लू मेरे बच्चे क्यों मुंह फुला के बैठा है? बड़ी मुश्किल से तो मैंने तेरी नौकरी लगवाई है वजीर आला के यहाँ। अम्मी मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। पर क्यों? अम्मी उनके आगे ना मेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे हाथी के सामने चींटी की, बिल्ली के सामने चूहे की और आपके सामने अम्मू की। बहुत अच्छे आपके सब। क्या कहा गधे के बच्चे? ये हाल है चूहों के। ऐसी जिंदगी जीनी है? तो फिर मेरे बच्चे कर ले नौकरी। देख गुल्लू, वजीर आला वो सीढ़ी है जिन पर चढ़ के हम महल तक पहुंचेंगे। गुल्लू मेरे बच्चे, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या क्या ख्वाब सजोए हैं। तू बस दिल लगा के काम करना, फिर देखना वजीर आला की गद्दी भी तेरी। और शहजादी यास्मीन भी तेरी। गुल्लू मेरे बच्चे, एक बार शहजादी यास्मीन तेरी हो गई तो बादशाह सलामत का तख्त तुझसे दूर नहीं। फिर तू बनेगा बादशाह बगदाद।
गुलबदन मुस्तफा अशरफी। वाह बेगम वाह, तुम्हारे ख्वाब भी तुम्हारी तरह वजनदार है। चुप करो। अब महल, तख्त और शहजादी यास्मीन तीनों हमारे हैं। वही ये बादशाह सलामत और मैं इसकी माँ बगदाद की सुल्ताना। और मैं बेगम गुलाम। झाड़ू लगाओ। आज दिल ऐसे क्यों धड़क रहा है, जैसे किसी के आने की उम्मीद, किसी के होने का एहसास हो। लो ना, तुम्हारे लिए खजूर का हलवा। आप खाइए ना, मेरी इतनी फिक्र मत कीजिए। अब मोहब्बत की है तो फिक्र तो करनी ही पड़ेगी। ओमार भी अपने हाथों से मुझे ऐसे ही खजूर का हलवा खिलाते थे। हलवा भी मीठा था, यादें और भी मीठी हैं। पता नहीं आज ओमार की इतनी याद क्यों आ रही है। मेरी वजह से रुखसार ने बड़ा बुरा वक्त देखा है। अब दोबारा किस्मत को उससे खफा नहीं होने दूंगा। जरूर वो तरकामी होगी। या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। मेरा चीनू यहाँ होता, मुझे कोई काम नहीं करने देता। मांगी है दुआ मैंने, दुआ में हो असर। मेरे घर के आंगन में खुशियों का हो बसर। एक टोकरी देना। कितना? 10 अशरफियाँ। इतना महंगा? मैं तो हमेशा आपसे ही लेती हूँ, ठीक दाम लगाइए। अरे आपका सिक्का गिर गया था, वो भाईजान ने उठा के रखा है यहाँ। उन्होंने? हाँ, वो भाईजान ने। सुनिए, शाम होने वाली है। सब लोग घरों को वापस निकल रहे हैं। रुखसार कहाँ चली गई? पता नहीं कौन थे, चेहरा भी नहीं देखा, फिर भी पहचानने से लगी। शायद रुखसार अब तक घर पहुंच गई होगी। मुझे घर जाकर उसे अपनी आंखों से देख लेना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं रुखसार को सही सलामत देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों लगा जैसे मैं उन्हें जानती हूँ। काश रुखसार ये जान पाती कि मैं उसके बिना